मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बाद बसपा पार्टी भी मैदान में कूद गई है। इसी को लेकर ग्वालियर में बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने आई प्रदेश की सबसे चर्चित और बसपा विधायक रामबाई ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में अब की बार बहुजन समाज पार्टी सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर उन्होंने तैयारियां शुरू की है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की गढ़ ग्वालियर को लेकर कहा कि काहे की सिंधिया की यहाँ कोई जड़े गड़े नहीं है। जनता अब करवट लेती है तो अच्छे को पटकनी दे देती है और यही हाल ज्योतिरादित्य सिंधिया का हो चुका है। इसके साथ ही बसपा विधायक रमाबाई ने कहा कि अब की बार विधानसभा के चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल की जनता बीजेपी और कांग्रेस को सबक सिखाने वाली है। साथ ही बहुजन समाज पार्टी में पैसे लेकर टिकट बांटने को लेकर विधायक रमाबाई ने कांग्रेस और बीजेपी को टारगेट करते हुए कहा कि पैसे का लेन देन सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का होता है। 2 से लेकर 5 करोड़ रुपए लेकर बीजेपी और कांग्रेस टिकट देती है। 40,000 के बरोबर बैठे हैं। आप जाके एक वोटर 10 वोटों के लिए प्रेरित कर सकता है और बीएसपी पार्टी को मजबूत कर सकता है। एक बार अगर हमारी बीएसपी पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई तो गरीबों के लिए, सभी गरीबों के, सभी वर्ग के गरीबों के लिए सम्मान से जीने के लिए मिलेगा, रोजगार मिलेगा, वो सारी चीजें मिलेंगी जिसके आप लोग हकदार हैं। मैं एक बात अच्छी तरीके से जानती हूँ कि जितने लोग इधर बैठे हैं, अभी किसी ने मुझसे, पत्रकार भाई ने पूछा, ये सिंधिया जी का गढ़ है। काय का सिंधिया जी का गढ़ है? अगर वे गढ़ होते इतने के तो खुद तो अपने हित के लाने ई पार्टी से ऊ पार्टी में चले गए और तुम्हारा सोचा तो यो कि ई पार्टी से ऊ पार्टी में चले गए कछु भैया वे अपने हित के लाने पार्टी छोड़ी, उनने कछु जनता के लाने नहीं छोड़ी। और हम तो जहाँ सोचा कि पार्टी छोड़ के फिर बुराई करने लगा। बसपा पार्टी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रही है और हमारी बहन जी के नेतृत्व में 230 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा और जनता पर पूरा भरोसा है, पूर्ण भरोसा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनेगी। और अगर ऐसा कुछ ना हो पाया तो इतना भरोसा जरूर है कि हमारी पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। अरे काहे की सिंधिया की का कोई जड़े गड़ी इते पे हैं कि कछु सिंधिया जी की जनता, सिंधिया जी नहीं हारेगा। और जनता जब करवट लेते ना तो अच्छों को पटक दे और जनता इस बार चंबल क्षेत्र की, ग्वालियर क्षेत्र की सबक सबको सिखा के रहे दोनों पार्टियों को। देखिए हमारी पार्टी एक चुनौती ही है और चुनौती नहीं, पूरी जीत के हमारी पार्टी आएगी चंबल क्षेत्र से और सबको पीछे खदेड़ के आएगी। ये जनता का मत है और मैं आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से ग्वालियर चंबल की जनता जनार्दन से एक बार निवेदन करना चाहती हूँ कि एक बार आप बीएसपी पार्टी को सपोर्ट करें। ये तो बीजेपी कांग्रेस में होता है, 2-2, 5-5 करोड़ रुपया लेके टिकट बीजेपी और कांग्रेस देती है। हमारी पार्टी में नहीं। तो मैं प्रमाण हूँ और मैं भगवान के सामने वचन कसम खा के बोलती हूँ कि मुझे 1 रुपया नहीं लगा था। दमोह जिले की 4 सीटों पे 1 रुपया नहीं लगा था। मैं प्रमाण हूँ। बहन जी मेरी पथरिया गई थी, उनका खुद का 10-15 लाख रुपए खर्च हुआ था। छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, उनके नेतृत्व में काम करती हूँ। उनके आदेश का पालन ही करना मेरा कर्तव्य है और मैं वही करती हूँ। अब देखिए आम पार्टी का जो है अभी कोई वजूद नहीं है ऐसा, और दखल जो कर रही है, चुनाव लड़ने की सोच रही है, तो ये तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी कि क्या इसका रहता है, मतलब है आम पार्टी का। पर सुनने में आया है कि बहुत से हमारे क्षेत्र में भी लड़ते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा 2000-3000 वोटों पे सिमट जाती है। महागठबंधन नेताओं को बनाना है ना, जनता को तो नहीं बनाना। तो जनता तो गठबंधन नहीं बना रही, तो भाई जनता का निर्णय नेता कैसे कर सकत? जनता का निर्णय जनता दिखाएगी। नेताओं को गठबंधन करने दे, नेता अपने स्वार्थ के लाने का नहीं करत। कभी ये तय, कभी वो तय, कभी हुई हो। जनता को स्वार्थ कहाँ, जनता को हित कहाँ देगा? अपने स्वार्थ देख के तो सब चल रहा भारत में।
लेकिन जनता ही बार मुंह तोड़ जवाब देगी। देखिए, बीजेपी में चेहरा बदले ना बदले, बीजेपी वालों को क्या करना क्या नहीं करना मुझे क्या लेना देना, वही चेहरा रहे और चेहरा आ जाए, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो अपनी पार्टी से मतलब है। बदले की भावना से तो करती है, ये बात कहीं दो मत की बात नहीं है। बदले की भावना से राजनीति बीजेपी सरकार बहुत ज़्यादा करती है, ये तो मैं खुद प्रमाण हूँ इस बात की।